राधे कृष्ण दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी जेठ मास चल रहा है और इसमें हम हनुमान जी की पूजा जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हमें फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि जेठ मास जो है वो हनुमान जी के लिए समर्पित है। तो मैं आपको दिन के अकॉर्डिंग, नक्षत्र के अकॉर्डिंग आपको डेली के उपाय बताती हूँ। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि दीदी डेली ये ही उपाय बता रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिस दिन जो नक्षत्र होता है उस नक्षत्र का पेड़, उसकी पूजन, और उस दिन जो वार होता है उसके वार के अकॉर्डिंग मैं हनुमान जी की पूजा आपको बताती हूँ। तो जैसे कल बुधवार है, बुधवार के दिन हमें हनुमान जी की पूजा करने के लिए इलायची की जरूरत होती है। आप इलायची पहले तो सुबह जल्दी उठिए, जितनी जल्दी, हर वीडियो में आपको बता रही हूँ। जेठ मास में हम सूर्योदय से पहले हमको उठना चाहिए, उठ के स्नान करके और फिर सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। वही अगर 6:30 बजे, मतलब उगते सूर्य को आप अर्घ देते हैं तो आप 3 बार दीजिए, और 8 बजे तक अगर अर्घ देते हैं तो 4 बार दीजिए। 8 बजे बाद हमको सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देना होता है, क्योंकि उसको दोष माना जाता है। हम सूर्य भगवान को प्रणाम कर सकते हैं, पर अर्घ हमें 8 बजे से पहले ही देना चाहिए। और बुधवार है तो आपके आसपास जो भी प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ पर आप इलायची 108 इलायची लेके जाइए। पान भी लेके जा सकते हैं आप, लगा हुआ मीठा पान। और अगर आपको विशेष पूजा हनुमान जी करनी है, कोई विशेष मनोकामना आपकी है वो मांगनी है, तो आप हरी दूबा जो होती है, हरी दूबा अगर मान लो बिल्कुल उसमें सूखे नहीं होने चाहिए। देखिए, सूखी दूबा नहीं, सिर्फ हरी दूबा हो, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप तुलसी के पत्ते भी ले सकते हैं, आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। अशोक के पत्ते सबसे शुभ रहते हैं। अशोक के पत्ते हो तो उसकी पूरी आपको 108 की आपको लड़ी बनानी है, और वो हनुमान जी के मंदिर पे, आप हनुमान जी का जो मंदिर का द्वार है वहाँ पर उसको लगा के आइए अपने मनोकामना बोल के। तुलसी के पत्ते मिलते हैं आपको, तो तुलसी की माला आपको बनानी है। तुलसी की माला आप बनाइए और तुलसी की माला हनुमान जी को पहनाइए और अपनी मनोकामना बोलिए, जरूर पूरी होगी। लेकिन इसमें आपको चमेली के तेल का दीपक भी लगाना है, मिनिमम 1-1.5 घंटे तक चमेली का तेल का दीपक लगाइए। और वहाँ पर हो सके जितना हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का, संकट मोचन का भी आप पाठ कर सकते हैं। और अगर मान लो साधारण पूजा करनी है तो आप एक लगा हुआ मीठा पान भी वहाँ चढ़ा के आ सकते हैं, और उस पान के टुकड़े में से थोड़ा सा लेकर आप भी खा सकते हैं, जिससे आपके घर में जो, मतलब आपके मन में कोई गलत भावना होगी तो उसकी समाप्ति होगी। आप करके देखिए, बहुत छोटा लेकिन कारगर उपाय है। नक्षत्र के हिसाब से कल मृगशिरा नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र में जो खेर का पेड़ होता है, खेर होते हैं, वो उसकी लकड़ी बहुत पावरफुल होती है और फर्नीचर बनाने के काम में आती है। अगर आपके आसपास खेर का पेड़ है तो उसे प्रणाम करिए, वहाँ पर जल चढ़ाइए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, बुधवार है, आप आंवले के पेड़ पे भी ये सब कार्य कर सकते हैं। जितना हो उतना जल चढ़ाइए। पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था कीजिए, चींटियों के लिए आटा, शक्कर और घी डालिए, और आंवले के पेड़ को आप हक करके अपनी मनोकामना बोलिए और 7 परिक्रमा लीजिए और घर आ जाइए। देखिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बहुत छोटे छोटे कारगर उपाय हैं। और आप भी, जैसा आप सब जानते हैं कि मैं वास्तु के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि हमारे घर का वास्तु, छोटे छोटे हम कार्य ऐसा करें जिससे कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, धन धान्य की आमदनी होती रहे, और जो लक्ष्मी आती है उसमें स्थिरता रहे। ये सब हम छोटे छोटे कार्य करते हैं। तो मैंने आपको किचन के बारे में बताया, अब मैं आपको जो आपके बाहर का बरामदा होता है, आंगन होता है, उसके बारे में बता रही हूँ कि वो हमारा कैसा होना चाहिए। अगर आपका दक्षिण मुखी मकान है, दक्षिण मुखी फ्लैट है, तो आपका जो दरवाजा है, दरवाजे में जहाँ पर दक्षिण मुखी आपका कोना है, वहाँ पर एक खाली गमला रख दीजिए। देखिए, आपके घर में कितनी सुख समृद्धि आती है। आप रखेंगे, उसके साथ ही वो एक्टिवेट होगा, और 45 दिन में आपके घर में सुख शांति। उसमें कुछ पेड़ पौधा नहीं लगाना है। एक तो ये उपाय है। दूसरा है, अगर आप जैसे जो एंट्रेंस आप कर लेते हैं घर में, जैसे ही घुसते हैं, जो आपका बरामदा है, आंगन है, जो कुछ भी है, वहाँ पर कोई भी दरवाजे के सामने लोहे की चीज़ आपको नहीं रखनी है। जैसे बहुत से होते हैं कि लोहे का थोड़ा सा सामान रख देते हैं या कुछ रख देते हैं, वो आपको नहीं रखना। वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उसमें पानी जरूर छिड़कना चाहिए, चाहे कैसा भी पानी हो, पर पानी जरूर छिड़कना चाहिए। उससे ये होगा कि आपके घर में जो भी लक्ष्मी जी प्रवेश करेंगी वो स्थिरता के साथ आएंगी। और हमेशा द्वार को साफ, स्वच्छ और सुंदर बना के रखिए। जैसे वहाँ पे आप तोरण, कभी भी हमें नकली फूलों का तोरण नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नकली फूलों में नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। असली फूल हम रोज लगा नहीं सकते, लेकिन हमको नकली फूल भी नहीं लगाने हैं। सिर्फ हमें स्वच्छ रखना है, उसको साफ सुथरा रखना है। और
जूते चप्पल तो वहाँ बिल्कुल बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। मैंने आपको बताया दक्षिण दिशा में आप जूते चप्पल की रेख रखिए और वहाँ पर जूते चप्पल बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। छोटे छोटे कारगर उपाय हैं, करके देखिए। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अति शीघ्र मिल सके। ऐसे ही छोटे छोटे उपायों के साथ